सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, एक पक्ष और दो ग्रहण बहुत ही असमंजस और विकट स्थिति है। एक पक्ष में दो ग्रहणों का होना। सूर्य ग्रहण आपने देखा कि 25 अक्टूबर को हुआ था और अब खग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर दिन मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा को हो रहा है। इसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश में मोस्टली इसे ब्लड मून कहा जाता है। यदि हम समय की बात करें तो जो हमारा यूनिवर्सल टाइम है, यानी दोपहर में लगभग 2:39 पर ये ग्रहण का स्पर्श होगा। यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में होगा। किन्हीं क्षेत्रों में पूर्ण रूप से और कहीं कहीं पर आंशिक भी होगा। चंद्रोदय के साथ ही मुख्यतया ग्रहण का प्रारंभ हो जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में एवं नगरों में 5 बजे सायंकाल के बाद ही चंद्रोदय होगा। इसलिए किसी एक स्थान विशेष या नगर के विषय में हमें बात करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है। सभी जगह के लिए चंद्रोदय का समय बता पाना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन है। अतएव स्थानीय अपने पंचांग में या अखबार में अपना स्थानीय चंद्रोदय का समय आप आसानी से देख सकते हैं। अतएव शहर के चंद्रोदय के हिसाब से ग्रहण का प्रारंभ स्वीकार कर लेना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति का काल जो है सायंकाल 6:19 पर दर्शाई गई। ये अधिकांश जो पंचांग हैं उनमें ये लिखा हुआ है। अतएव हमें इन सब चीज़ों से कि 5 बजकर कितने मिनट चंद्रोदय होगा, शाम को कितने बजे होगा, तो हम अगर इन विवादों से बचना चाहते हैं तो हमें सायंकाल 5 बजे से और 6:30 के मध्य के हमें चंद्र ग्रहण की अवधि को स्वीकार कर लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा सूतक जो है वो 12 घंटे पूर्व लग जाता है। यानी ग्रहण जब प्रारंभ होता है उससे ठीक 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में सूतक प्रारंभ होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में स्थिति विपरीत है। चंद्र ग्रहण में सूतक जो है वो 9 घंटे पूर्व प्रारंभ होगा। यदि अगर हम शाम के 5 बजे चंद्रोदय मान रहे हैं तो प्रातःकाल 8 बजे से हमें सूतक मान लेना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। यह ग्रहण मेष राशि है, यानी भचक्र की जो पहली राशि है उसमें और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। मेष राशि में मुख्यतः चा, ला और आ शब्दों का प्रारंभ होता है। यानी चा से चारु हो सकता है, ला से लक्ष्मी हो सकता है, आ से अनादि, आदित्य या अनेक नाम हो सकते हैं। यानी चा, ला और आ अक्षर से जिनके नामों का प्रारंभ हो रहा है या राशि नाम का प्रारंभ है, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना इस ग्रहण के बाद करना पड़ सकता है। खास तौर से मानसिक अशांति उनको प्राप्त हो सकती है। मेष, वृष, कन्या और मकर
इन 4 राशियों को भी कष्ट की अनुभूति हो सकती है। खास तौर पे आप ध्यान रखें, खास तौर से जिनके जन्मांग या जन्म पत्रियों में चंद्रमा राहु के साथ है या चंद्रमा केतु के साथ में किसी स्थान में विराजमान है, या चंद्रमा खराब होकर यानी कमजोर होकर खराब स्थानों पर विराजमान है, इन सभी लोगों के लिए ये ग्रहण जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है या परेशानी ला सकता है। क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर होता है तो हमारी जो विल पावर होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो मनोबल है वो कमजोर हो जाता है। ये प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ग्रहण में अनेक विचार हैं, अनेक विधाएं हैं, अनेक लोगों के सुझाव हैं। उनमें से कुछ जो मुख्य हैं वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। चंद्र ग्रहण में हमें क्या विशेष ध्यान रखना है, उस विशेष में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। अतएव किसी भी शुभ कार्य में, यानी जो भी शुभ कार्य आप आने वाले 6 महीने में करना चाहते हैं, यानी इस ग्रहण के बाद उन 6 महीने जो आगे के 6 महीने आएंगे उनमें यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हमें भरणी नक्षत्र जो है उसका चयन नहीं करना है। यदि किसी दिन भरणी नक्षत्र पड़ रहा है और हम उसमें कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे हमें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। यानी कोई भी नया काम हमें भरणी नक्षत्र में आने वाले 6 महीनों में नहीं करना है। दूसरा, ग्रहण के दौरान बीमार व्यक्ति को छोड़कर, बालक है, बीमार है, वृद्ध है, किसी को भी शयन नहीं करना चाहिए, यानी सोने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जागना चाहिए। ग्रहण के दौरान गीत संगीत, मनोविनोद आदि चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें एंटरटेनमेंट उस दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की मूर्ति हो, कहीं पर भी हो, आपको स्पर्श नहीं करना। ग्रहण के दौरान जिन कपड़ों को आप पहने हुए हैं, यानी जिन कपड़ों को आप पहने थे उसी समय ग्रहण पड़ा और या अवधि रही, आप स्नान करना चाहते हैं तो जो कपड़े आप पहने हुए हैं, पहने हुए कपड़ों सहित आपको स्नान करना चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए, यानी उससे पहले आप कर लीजिए। बालक है, वृद्ध है या बीमार व्यक्ति है तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि इस दौरान में वो जलपान कर सकता है। यदि नहीं हो सकता है तो वो खा पी सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि इसका पालन कर सके। लोग अधिकांशतः देखा जाता है जब स्नान करते हैं तो बहुत से मंत्रों का जाप वो करते हैं। ओम नमः शिवाय कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, पानी का लोटा पड़ता जा रहा है और मंत्र जाप उनका चलता जा रहा है। लेकिन ग्रहण के बाद जब स्नान आप कर रहे होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के मंत्र जाप को नहीं करना चाहिए, यानी मंत्र का उच्चारण स्नान के दौरान हमें नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान शंकर के मंत्र आप जानते ही हैं, ओम नमः शिवाय, यथाशक्ति जितना आप जप कर सकते हैं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचने का हमें प्रयास होता है और हम बचते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं, सकारात्मक हमारे लिए हो सकती हैं। अतः भगवान शंकर के मंत्र का हमें यथोचित
उच्चारण और जाप करना चाहिए। गर्भवती जो स्त्रियां हैं जिनके उदर में शिशु पल रहा है, उन्हें ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी बात है, किसी भी धारदार वस्तु या चाकू से किसी भी चीज़ को काटने का प्रयास उस दौरान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं तो उनके उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगाए जाने की परंपरा है। उसके पीछे भी तर्क ये है कि जो गर्भावस्था में शिशु है उसे किसी प्रकार की हानि प्राप्त न हो। आशा है हमारे कुछ बिंदुओं से आप सहमत होंगे। यदि आप इन सभी चीज़ों से या कुछ बिंदुओं से सहमत हैं तो उसका पालन करने का कष्ट करें और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करने का कष्ट करें और इस विशेष बात का ध्यान रखें कि भरणी नक्षत्र में हमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए 6 महीने का त्याग करना चाहिए। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। राम राम।